वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। काफ़ी स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सीटेट में पासिंग नंबर कितना होता है, डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आज सीटेट 2023 का रिज़ल्ट आ गया और ये रिज़ल्ट आप देख सकते हैं आज 25 सितंबर का ही है। रिज़ल्ट में कहीं पर भी पास, फेल या क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड नहीं लिखा होता है। आपने जो मार्क्स पाया है पेपर 1 में या पेपर 2 में वो लिखा होता है, कितना परसेंट ये मार्क्स है सिंपली ये लिख दिया जाता है। तो बात कर लेते हैं पासिंग मार्क्स को लेकर और इस पर भी बात करेंगे कि अगला सीटेट कब होगा। लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया है कि कोई भी कैंडिडेट जो 60% मार्क्स स्कोर करता है वो सीटेट कंसीडर किया जाएगा कि क्वालिफाई हो चुका है। तो 150 मार्क्स का पेपर होता है, अब चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। इसमें 60% यानी कि 90 नंबर 90 मार्क्स यदि आपके हैं तो आप सीटेट क्वालिफाइड हैं। कोई भी टेंशन नहीं है, आप अपने स्टेट में भी क्वालिफाई रहेंगे, अदर स्टेट में भी क्वालिफाई रहेंगे और आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी आती है केवीएस, एनवीएस वगैरह, वहाँ पर भी आप एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पर बात आती है रिजर्व कैंडिडेट की। बताया गया है कि SC, ST, OBC और डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन को गवर्नमेंट छूट देती है और उसके अकॉर्डिंग इनका पासिंग नंबर डिसाइड होगा। जो भी इनको रिजर्वेशन देना चाहती है सरकार, रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो दिया जा सकता है। तो 5% का इनको मिलता है रिलैक्सेशन, तो पासिंग परसेंटेज 60% से घटकर हो जाता है 55%। तो 150 में 55% 82 से थोड़ा ज़्यादा आता है। इसके बावजूद जो 82 मार्क्स है वो कंसिडर किया जाता है कि आप पास हैं। तो कोई भी रिजर्व कैंडिडेट यदि आपने फॉर्म में अपने OBC, SC, ST या डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन चुना होगा तो आपको 82 नंबर लाना होगा। यदि आप 82 नंबर लाते हैं तो आप पास माने जाएंगे। आपका सर्टिफिकेट भी आएगा, एक मार्कशीट होती है, एक सर्टिफिकेट होता है, दोनों आपको डिजी लॉकर में मिलेंगे। और ये जो रिज़ल्ट आपका CBSE की सीटेट की वेबसाइट पर दिखता है ये बस आपको देखने के लिए होता है कि आप पास हैं या फेल हैं। जो आपका डिजी लॉकर में मार्कशीट सर्टिफिकेट जाएगा उसमें थोड़ा और समय लगता है, 10-15 दिन के बाद आप चेक करिएगा तो आपके अकाउंट में आपके सर्टिफिकेट मार्कशीट शो हो जाएंगे। तो ये तो रही पासिंग परसेंटेज को लेकर, 60% अनरिजर्व और 55% रिजर्व। लेकिन यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो भी गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज़ या गवर्नमेंट एडेड या अनएडेड इंस्टीट्यूट हैं, जो स्कूल हैं, यदि आपको इसके एक्स्ट्रा भी रिलैक्सेशन देना चाहें तो दे सकते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। जैसे कि बिहार में कुछ कैटेगरी है जहां पर 75 नंबर भी पास माना जाता है, वहां पर रिलैक्सेशन है, बिहार सरकार ने एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया है। तो ये चीज़ यहां से क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अदर स्टेट को लेकर जो कन्फ्यूज़न होता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि आप यूपी के छात्र हैं, आपका सीटेट में आया है 82 नंबर या 83 नंबर, यानी कि 89 या इससे कम है, 82 या इसके ऊपर है। तो आप तो अपने स्टेट में रिजर्व कैंडिडेट हैं, आप पास हो जाएंगे, आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट आ जाएगा डिजी लॉकर में। लेकिन यदि आप बिहार की शिक्षक भर्ती में आवेदन किए हुए हैं तो आप वहां पर जनरल यानी अनरिजर्व ट्रीट किए जाएंगे। आपके पास जो भी योग्यता है वो अब जनरल वाला होना चाहिए, चाहे वो एज लिमिट हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या सीटेट के मार्क्स हों। ऐसे में आपके पास 90 नंबर होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बिहार का कोई छात्र है अपने स्टेट में, वो रिजर्व कैंडिडेट है तो वहाँ पर जो उसको नंबर चाहिए वो मांगा जाएगा। लेकिन यदि बिहार का छात्र किसी दूसरे राज्य में अप्लाई करता है तो फिर उनको भी 90 नंबर चाहिए होगा सीटेट में। तो आपको अब ये डाउट नहीं रहेगा। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज है, जैसे कि KVS की वैकेंसी समय आई हुई है, KVS PRT का रिजल्ट बहुत जल्द आएगा इसका। तो यहाँ पर कितना नंबर चाहिए? तो सेंट्रल लेवल पर यदि आप जनरल छात्र हैं तो 90 नंबर और सेंट्रल लेवल पर यदि आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो 82 पर आपका काम चल जाएगा। चूँकि ये सेंट्रल लेवल का है, ये कोई स्टेट तो है नहीं कि यूपी, बिहार या कोई और स्टेट का बात है कि आप अदर स्टेट में जाएंगे तो आप जनरल हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। सेंट्रल लेवल यानी पूरे देश की यहाँ पर बात होती है। तो यदि आप सेंटर के अकॉर्डिंग आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आप 82 पर भी पास हो जाएंगे। यानी कि मान लीजिए आप यूपी में OBC हैं और आप सेंट्रल लेवल पर भी OBC हैं तो आप रिजर्व कैंडिडेट हैं, आपका 82-89 के बीच मार्क्स है तो आप पास माने जाएंगे। आपके पास सेंटर वाला जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। सीटेट में जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आप DV में जाएंगे, जैसे KVS का रिजल्ट आएगा तो जब DV होगा तो आपके पास सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही जाकर माना जाएगा कि आप
रिजर्व हैं और आपका सीटेट में 82-89 के बीच में है तो आपका काम चल जाएगा। तो आप अब सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले सीटेट की। यदि आप वर्तमान सीटेट में पास हो गए बहुत अच्छी बात है। किसी भी कारण से यदि आपका इस बार सीटेट नहीं निकल पाया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली सीटेट साल में 2 बार होता है, एक बार जुलाई में, एक बार दिसंबर में। जुलाई वाला इस बार अगस्त में हुआ क्योंकि पहले एग्ज़ाम ऑनलाइन होना था। आवेदन के समय, नोटिफिकेशन में, हर जगह ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में बताया गया था। बाद में फैसला लिया सीबीएसई ने कि हम फिर से ऑफलाइन कराएंगे क्योंकि ऑनलाइन में काफ़ी झंझट था। 2-2 महीने परीक्षाएं होती थी, कई बार कंप्यूटर में गड़बड़ी हो गई, सर्वर में प्रॉब्लम हो गया, दोबारा से एग्ज़ाम कराओ तो काफ़ी समस्या हो रही थी। और ऑनलाइन मोड में जब से एग्ज़ाम हुआ साल में एक ही बार परीक्षा करा पाना मुश्किल हो गया था। 2 बार की बात तो बहुत दूर की है। लेकिन अब फिर से ऑफलाइन हो गया है। एक ही दिन में आपने देखा 20 अगस्त को सभी छात्रों का एग्ज़ाम हो गया। तो अब बड़े ही आसानी से सीबीएसई चाहे तो अगला एग्ज़ाम भी वो दिसंबर में करा सकते हैं क्योंकि अब ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होना है। तो मान कर चलना है कि दिसंबर में एग्ज़ाम आपका फिर से होगा और स्टार्टिंग में ही परीक्षा होती है दिसंबर फर्स्ट वीक मान कर चलें। तो जिन छात्रों का इस बार एग्ज़ाम रुक गया है तैयारी में लग जाइए और अगले सीटेट को आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। आपने सिर्फ यदि 5 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ लिए, मेरी गारंटी है कि आप 90 नंबर ला देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।